ये एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप है जहां पे सिर्फ बुमराह विकेट लेते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का एवरेज 29 का है, मोहम्मद सिराज का 30 का और आकाशदीप का 35 का। मतलब ये क्या है भाई। अगर आप 2023, 2024, 2025 किसी भी साल के मोस्ट विकेट टेकर की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें एक भी इंडियन का नाम नहीं है बुमराह को छोड़ के। हालत तो ये हो गई कि लोग कहने लग गए कि ईशांत शर्मा और उमेश यादव को वापस लेके आ जाओ, इनसे अच्छे तो वो थे। ये बॉलिंग लाइनअप इतनी ज्यादा घटिया है कि इनके इकोनॉमी तक 6 से ज्यादा है भाई। देखिए अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है और यहाँ पे इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप एक्सपोज हो गई है। वेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुमराह को छोड़ के यहाँ कोई भी बॉलर विकेट ही नहीं निकाल पा रहा है। सारे के सारे बॉलर यूजलेस हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसे काफी सारे दिग्गज कह रहे हैं और लोगों का ऐसा कहना है। बट ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? सिराज ने यहाँ पे 2 विकेट लिए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट निकाले हैं, तो इन्होंने विकेट तो निकाले हैं। तो यार इन्होंने विकेट तो लिए हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को 20 ओवर में 128 रन पड़ गए। सिराज ने 2 विकेट लिए, वो भी कोई काम के नहीं थे। इन्होंने तब विकेट निकाले जब सामने वाली टीम मैच जीत चुकी थी ऑलरेडी। जैसे सिराज ने बोल्ड तो मारा, लेकिन तब बोल्ड मारा जब पूरी लीड ही खत्म हो गई थी। अब बोल्ड मारने का मतलब क्या निकला? इन्होंने ऐसी सिचुएशन में बोल्ड मारा जहां पे जसप्रीत बुमराह आते तो 6 की 6 बॉल में विकेट लेके जाते। एंड दिक्कत ये नहीं है कि ये बॉलर विकेट नहीं ले पाए, दिक्कत ये है कि इनकी बॉल में चांस तक नहीं बना। हालत ये थी कि जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी पिच जो है वो बॉलिंग की है, इतने ज्यादा चांसेस बन रहे थे। बुमराह की बॉलों में 5 कैच छूटे, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी पिच जो है वो बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है। बट जैसे ही बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा या मोहम्मद सिराज आते, ऐसा लगता कि पूरी बैटिंग को सपोर्ट करने वाली पिच बन गई। इन दोनों बॉलर को ऐसे रन पड़ रहे थे कि लग रहा था ओडीआई चल रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा 20 ओवर में 128 रन खा गए 6 की ज्यादा से इकोनॉमी से। हालत तो ये थी कि सेकेंड सेशन के अंदर जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई थी तब इनकी जो इकोनॉमी थी वो 7 की चली गई थी, क्योंकि बुमराह बॉलिंग नहीं कर रहे थे। बट आप सोच रहे होंगे कि मैं एक इनिंग के हिसाब से कैसे बोल रहा हूँ कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ही खराब हो गई है। एक्चुअली में एक इनिंग की बात ही नहीं है। पिछले 2 साल थे जब से उमेश यादव, ईशांत शर्मा वगैरह गए हैं, तब से इंडियन बॉलिंग लाइनअप टेस्ट के अंदर पूरी कोलैप्स कर गई है। सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही ऐसे हैं जो एक तरफा डोमिनेट कर रहे हैं। बुमराह को छोड़ दिया जाए तो इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप अभी इतनी ज्यादा खराब है कि ये बॉलिंग लाइनअप कभी सामने वाली टीम को ऑल आउट तक नहीं कर पाएगी जसप्रीत बुमराह के बिना। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बात है 2023 की, जब WTC का जून के महीने में फाइनल खेला जाना था। इस फाइनल में बुमराह अवेलेबल नहीं थे क्योंकि इंजर्ड थे। अब बुमराह जब इंजर्ड थे तो इनकी जगह उमेश यादव को बुलाया जाता है। मोहम्मद सिराज के साथ मोहम्मद शमी रहते हैं, उमेश यादव रहते हैं और शार्दुल ठाकुर रहते हैं। ये बॉलिंग लाइनअप इंडिया की थी और यहाँ पे इन्होंने विकेट भी निकाले। पहली इनिंग के अंदर शमी ने 2 विकेट लिए, सिराज ने 4 विकेट लिए, शार्दुल ने भी 2 विकेट निकाले। अब आपको लग रहा होगा कि यार सबने तो विकेट लिए, दिक्कत क्या है? इन्होंने ऑल आउट कर तो दिया ऑस्ट्रेलिया को, दिक्कत क्या हो गई यहाँ पे? तो भाई दिक्कत ये है कि ऑस्ट्रेलिया को जब इन्होंने ऑल आउट किया तब तक ऑस्ट्रेलिया ने 469 रन बना दिए थे और इस बॉलिंग पिच में मैच ऑलरेडी निकल चुका था इंडिया के हाथ से। और बाद में इंडिया WTC फाइनल हार भी गई 209 रन से सिर्फ बॉलिंग के कारण। ऑस्ट्रेलिया विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये WTC की बस बात नहीं है, बाद में पूरे 2023 के अंदर जब 10 बॉलरों की लिस्ट आई जो टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेके गए हैं, तो वहां पे एक भी इंडियन बॉलर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग करता हो। देखिए इन 10 बॉलर में रविंद्र जडेजा और अश्विन का नाम था और जडेजा अश्विन हमेशा ही रहते हैं 10 बॉलर की लिस्ट में। इंडिया के जो स्पिनर हैं हमेशा से अच्छी बॉलिंग करते आए, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। अब इस पूरी लिस्ट में इंडिया का एक भी फास्ट बॉलर नहीं था। बुमराह इसलिए नहीं थे क्योंकि बुमराह इस पूरे साल टेस्ट क्रिकेट खेले ही नहीं थे क्योंकि इंजर्ड थे, लेकिन बाकी बॉलर सबसे ज्यादा मैच खेले थे पूरे साल के अंदर, फिर भी इंडिया में किसी फास्ट बॉलर का नाम नहीं था। There is another one as well, almost a carbon copy. ये तो शुरुआत थी। 2023 जब निकला तो आया ईयर 2024 और 2024 के अंदर जसप्रीत बुमराह ने 13 मैच में 71 विकेट लिए और ये मोस्ट विकेट टेकर बने टेस्ट के अंदर पूरे साल में। बुमराह ने इतने ज्यादा विकेट लिए थे कि सेकेंड नंबर में जो बॉलर था उसके विकेट 52 थे। मतलब बुमराह एक तरफा ही बॉलिंग कर रहे थे। इनका जो एवरेज था, इनके जो विकेट थे वो सबसे ज्यादा ऊपर थे और इनके आसपास भी कोई नहीं था। पर दिक्कत वाली बात ये थी कि इसके बाद जो 10 बॉलर थे इसमें अगेन इंडिया का कोई भी फास्ट बॉलर नहीं था। मतलब 2024 में इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ऐसी हो गई थी कि एक तरफा एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है जो लगातार हर मैच में 5 से ज्यादा विकेट निकाल रहा है, और एक तरफ है जो पूरी टीम मिलके भी 5 विकेट नहीं निकाल पा रही है और वो फास्ट बॉलर है बाकी के बचे हुए। पहले ये तो बात 2024 की थी। बाद में 2023 से लेकर 2025 तक जो WTC की पूरे साइकिल थी, इसके जब विकेट निकाले गए तो यहाँ पे पता लगता है कि इस पूरी साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट पैट कमिंस ने लिए हैं 15 मैच में 80। अब पैट कमिंस ने तो 15 मैच खेले तब जाके इन्होंने 80 विकेट लिए, लेकिन सेकेंड नंबर में जसप्रीत बुमराह है। बुमराह ने यहाँ पे 13 मैच में ही
70 विकेट निकाल लिए हैं। मतलब एक मैच ये और खेलते तो यहाँ भी ये मोस्ट विकेट टेकर बनते। वेल यहाँ पे बुमराह का नाम है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के यहाँ सारे बॉलर हैं। यहाँ हेजलवुड भी है, यहाँ पे मिचेल स्टार्क भी है, लेकिन इसके बाद अगेन यहाँ टॉप 10 की लिस्ट में कोई भी इंडियन फास्ट बॉलर है ही नहीं। एंड इसके बाद अब ये इंग्लैंड से जब सीरीज हो रही है तो यहाँ पे भी आपने देखा कि बुमराह को छोड़ के कोई विकेट भी नहीं ले पा रहा है। ले भी रहे हैं तो ये कब विकेट ले रहे हैं जब बैट्समैन खुद विकेट दे के जा रहा है मारने के चक्कर में। बट एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों ये बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे हैं? देखिए एक्चुअली बात क्या है कि अभी जो आईपीएल हुआ था, आईपीएल में सबसे ज्यादा डॉट बॉल मोहम्मद सिराज ने डाली थी। इस आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए थे और ये पर्पल कैप जीत के लिए गए थे। और आईपीएल के बेसिस पर इनका नाम टेस्ट सीरीज में डाल तो दिया गया, लेकिन टेस्ट के अंदर इनके नंबर कैसे हैं? सिराज ने 36 मैच में 100 विकेट लिए हैं। मतलब इनका जो एवरेज है 30.7 का है। प्रसिद्ध कृष्णा ने कुल मिलाकर 3 मैच खेले, 8 विकेट निकाले और इनका भी एवरेज 30 के अराउंड है। इसके बाद आते हैं शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप और इन दोनों का एवरेज भी 28 और 35 का है। मतलब ये चारों के चारों बॉलर ऑल आउट तो करेंगे सामने वाली टीम को, लेकिन तब करेंगे जब सामने वाली टीम 500 रन बना चुकी होगी। इनका एवरेज बताता है कि कितने बेकार बॉलर हैं। मतलब इतनी ज्यादा बॉल डालने के बाद, इतने ज्यादा रन खाने के बाद इनको विकेट मिलेंगे। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया जहां तीनों बॉलर में रेस रहती है कि सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा पूरे साल के अंदर। पैट कमिंस का जहां 22 का एवरेज है, स्टार्क का जहां 26-27 के राउंड का एवरेज है, जहां हेजलवुड का एवरेज 24 का है। वही एक तरफ इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप है जहां जसप्रीत बुमराह का एवरेज है 19 का, और इसके बाद बाकी के बचे फास्ट बॉलर जो 4-5 है, इनका सबका एवरेज 30 से ज्यादा का है। अभी हालत ये हो गई कि लोग कहने लग गए कि भाई ये यूजलेस है, इनका कोई भी मतलब नहीं है, सारे के सारे फास्ट बॉलर निकाल दो, सिर्फ बुमराह को इंडिया में रहना चाहिए, बाकी के बाकी आप पुराने फास्ट बॉलर ले आओ, शमी को ले आओ, ईशांत शर्मा को ले आओ, उमेश यादव को ले आओ। ये जो बाकी फास्ट बॉलर है ये व्हाइट बॉल के बॉलर है, ये आईपीएल में बॉल कर सकते हैं, ओडीआई में बॉल कर सकते हैं, टेस्ट के बॉलर है ही नहीं। रेड बॉल में इनकी बॉलिंग बहुत खराब है। इनका एवरेज और इनके नंबर बताते हैं कि ये व्हाइट बॉल के बॉलर है, ना कि रेड बॉल के। वैसे ये सही भी है क्योंकि इन सारों का नंबर बहुत खराब है और ये यूजलेस ही नजर आते हैं टेस्ट के अंदर। अगर आप मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर को भी ले लेंगे तो ये चारों के चारों को निकाल के आप भुवी को ला सकते हैं, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी को ला सकते हैं। और अगर ये आएंगे तो इनसे तो इम्पैक्टफुल ही रहेंगे जसप्रीत बुमराह के साथ। एक तरफ जहां बुमराह इतने सारे विकेट लेके जा रहे हैं और इन लोग विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तो यार ये बॉलर तो कुछ काम के नजर आते नहीं है। वेल आपको क्या लगता है, क्या अभी भी कुछ कमाल कर सकते हैं या फिर इन बॉलर को निकाल के दूसरे बॉलर लाना चाहिए, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर को मौका देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको ये वीडियो बुमराह की बहुत पसंद आने वाली है, देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।